हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं PYQ मैथ्स के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी चीज ट्रू नहीं है। इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर P क्या है, प्राइम नंबर, और A है पॉजिटिव इंटीजर। ये बात बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, √2, √3, √7 सभी इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी ट्रू है। सम ऑफ रेशनल और इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है, ये भी ट्रू है। लेकिन जो प्रोडक्ट होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का, जो प्रोडक्ट है वो रेशनल है, ये फॉल्स है। क्योंकि देखो, रेशनल में मैंने मान लो 2 ले लिया और इरेशनल में मैंने √2 ले लिया। अब इनका प्रोडक्ट किया तो 2 √2 कैसा नंबर है, इरेशनल, और ये कैसा बोल रहा है भाई, रेशनल, इसलिए ये क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, अल्फा बीटा 0 दे रखे हमें x² - 7x + 10k, और हमें 1/α² + 1/β² की वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें वैसे तो 2 मेथड है इस तरीके से करना, ये मैंने हटा दिया है, बल्कि ये ईजी पड़ेगा। देखिए x² - 7x + 10, तो मल्टीप्लाई करूँ तो 10 है और जोड़ूँ तो 7, तो क्या फैक्टर बन गए इसके, 5 और 2। पहले दो में क्या कॉमन है, x, तो x - 5। अगले दो में क्या कॉमन है, -2, तो x - 5। अब दोनों में क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, -2 इधर आके +2, तो पहला आ गया अल्फा और दूसरा क्या आ गया, बीटा। अब हमें वैल्यू बतानी है 1/α² + 1/β²। अल्फा की वैल्यू 5 का स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25, 2 का स्क्वायर 4। 25 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 100। 8 पर गुना कीजिए, 25 से 100 गया 4 पे, और 4 से 100 गया 25 पे। 25 को 4 से ऐड किया तो 29/100 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लाइन रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन x = a, जहाँ पे a क्या है, कुछ इंटीजर अदर देन 0, 0 को छोड़कर। तो हमें बताना है वो लाइन कैसे बनेगी। देखिए भाई, मान लो x बराबर है, मैंने एक लाइन बनाई, तो मैंने देखा ये लाइन y एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x - 7² = 2x + 3। देखो ये पीछे सोल है, मैं उसी में से बताती हूँ आपको। देखिए भाई, पहले a - b का स्क्वायर खोलिए, a का स्क्वायर 2x का, देखो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2 × a × में b बराबर है 2x प्लस में 9। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 दूनी 4, 4 को 7 से गुना किया 28x, और प्लस का 2x इधर आके माइनस का, प्लस का 3 इधर आके माइनस का, तो हमारे पास क्या बन गया, 4x²। देखो 28 और 2 कितने हो गए, 30, 49 में से 3 गए तो 46। अब ये पूरे से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन लिया तो 2x का स्क्वायर माइनस के 2 से घटा 15 पे, 2 से गया 23 पे, बराबर 0। 2 से 0 को भाग किया 0, तो हमारे पास क्या रकम आ गई, 2x² - 15x + 23। डिस्क्रिमिनेंट d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b कितना है इसमें, -15 का स्क्वायर, 4 गुना में a है 2 और c है 23। 15 का स्क्वायर होता है 225, 4 दूनी 8, 8 को 23 से गुना करेंगे 184, और सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, 14 टर्म बतानी है एपी की, √3, 3√3, 5√3 और 7√3 की। देखिए भाई, इसको ऐसे सोल्व किया है। देखिए अब हमारे पास A14 का क्या फॉर्मूला होता है, a + 13d। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे d कैसे आ जाएगा, a2 - a1, तो 3√3 में से 3√3 गया, तो 3√3 में से 1√3 गया, तो 2√3। अब a की वैल्यू है √3, 13 गुना में d की वैल्यू 2√3, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, 26 √3 में 1 √3 ऐड किया तो क्या आ गया भाई, 27√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए भाई, ए बी सी और पी क्यू आर 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, जिसमें एंगल्स तो इक्वल है, और ए बी बराबर है 1/2 ऑफ पी क्यू। तो हमें दोनों ट्राइंगल बतानी है कैसी होगी, कन्गुरेंट होगी बट सिमिलर नहीं होगी, गलत। कन्गुरेंट, देखो तीनों एंगल से कभी भी ट्राइंगल कन्गुरेंट नहीं होती। अब देखो इसमें ए बी के नीचे अगर मैं पी क्यू लूँ तो साइड का रेशियो बराबर, देखो इसमें साइड भी इक्वल नहीं है ना इक्वल, तो कन्गुरेंट जहाँ पर भी है वो ऑप्शन हम रॉन्ग मारेंगे। कन्गुरेंट नाइदर कन्गुरेंट नॉट सिमिलर, ये सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, तो इसलिए क्या आंसर आएगा, सिमिलर बट नॉट कन्गुरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बतानी है पॉइंट P 36 और 15 की फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0, 0, तो 36 - 0 का स्क्वायर और 15 - 0 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 36 का स्क्वायर होता है 1296, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15 × 1, जो कि 39 का स्क्वायर होता है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई, 39। नेक्स्ट, 3 sin θ बराबर 2 है, और हमें 5 tan² θ प्लस में 2 की वैल्यू बतानी है। देखिए ये मैंने सोल्व कर रखा है। sin θ की वैल्यू 3 डिवाइड में गया तो 2/3, sin θ क्या होता है, p/h, तो p कितना गया 2 और h कितना गया 3। अब यहाँ से h के स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटाऊंगी तो क्या आएगा, b का स्क्वायर, h है 3, p है 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 में से 4 गया कितने बचे 5, तो b की वैल्यू आ गई √5। tan θ क्या होता है, p/b, p कितना है भाई हमारे पास
देखिए P हाँ 2 है 2 और B क्या है √5। अब 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू बतानी है, तो 5 गुना में 2 बटे में √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 और 2 कितने हो गए भाई 6। क्वेश्चन नंबर 10, कोट थीटा बराबर 1/√3 और हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई कोट थीटा बराबर 1/√3 है, वो क्या होता है b/p, तो b आ गया 1 और p आ गया √3। h का स्क्वायर क्या होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, b है 1 का स्क्वायर, p है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 और 1 कितने हो गए 4, वो किसका स्क्वायर होता है भाई 2 का, तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई 2। अब कोस थीटा क्या होता है b/h, तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है 1 और h कितना है 2, तो 1/2 आ गया। साइन थीटा होता है p/h, p परपेंडिकुलर कितना है √3 और h है 2, तो √3/2। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी भाई, हमें वैल्यू बतानी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू है 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू है √3/2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 एलसीएम 4 माइनस 1 और यहाँ पे 4 एलसीएम 4 दूनी 8 माइनस 3, तो ये आ गया 3/4 और 5/4, तो देखो 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया 3/5। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक 18 मीटर की लैडर है सीढ़ी जो कि एक 9 मीटर वॉल लंबी वॉल के सामने रखी गई है और खिड़की तक वो पहुंच पा रही है, तो हमें विंडो का एलिवेशन एंगल बताना है। देखिए भाई ये हमारी दीवार होगी AB और खिड़की वो जो सीढ़ी होती है वो क्या होती है तिरछी हो गई। अब देखो भाई अब AB बटे में AC किया तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, P/H क्या होता है साइन थीटा, तो AB कितना है 9 और AC है 18, 9 से 18 कटे 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई 30 पे। क्वेश्चन नंबर 12, कोड आउटर सर्कल की 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं जिनका सेंटर क्या रहे सेम, तो एक छोटा सर्कल है और उसी के अंदर एक बड़ा सर्कल है, तो रेडियस दे रखी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस दे रखी है 14 और 50 और हमें लेंथ ऑफ कोड बतानी है। देखो भाई इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इसमें एक बड़ा छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, दोनों का सेंटर सेम है O। अब देखो छोटे वाले की रेडियस कितनी दे रखी है 14 और बड़े वाले की रेडियस दे रखी है 50 और हमें AB जो कोड है उसकी लेंथ बतानी है, तो ये AP जो है टच करेगा P पॉइंट पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ से OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, OA कितना है 50, AP हमें निकालना है और OP कितना है 14, 50 का स्क्वायर 2500 और 14 का स्क्वायर 196, घटाएंगे तो 2304 आएगा जो कि हमारा किसका होता है भाई 48 का, तो हमारे पास AB क्या आ जाएगा दुगना AP का, तो 2 गुना में 48 96 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ एक्स बताने। देखो काफ़ी ईजी है, ये टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है, तो 90 30 प्लस एक्स तीनों का जोड़ कितना होगा 180, तो 180 में से 90 और 30 कितने होते हैं 120, सब्ट्रैक्ट करें तो कितने आ जाएगा भाई 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ सर्कल कितनी देर के 10। देखो भाई थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है 360 बटे में n। अब इसमें कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 360 को 8 से भाग किया तो कितना आ गया 45 और कितने शेड है यहाँ पे 4, तो 4 गुना में एरिया ऑफ सेक्टर, 4 गुना में एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, 4 गुना में पाई 22/7, r है 7 गुना 7, थीटा कितना है भाई अपना 45 गुना में डिवाइड में 360, काट पीट के अनुसार आ जाएगा 77। अगला शेप ऑफ टेबल टॉप दे रखे सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 63। अब हमें पेरीमीटर बताना है। देखो ये क्या है भाई पाई r और प्लस ये क्या है डायमीटर, पाई 22/7, डायमीटर देखो रेडियस कितनी है 63, 2 गुना में डायमीटर 63, 2 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो 126, 7 से 63 को काटा 9 पे, 9 को इससे गुना किया 198 में 126 जोड़ा तो कितना आ गया 324। नेक्स्ट मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 - CF बटे में F गुना में H। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरों की टेबल से भाग जाए, जैसे 2 4 और 6, तो 3 नंबर हो गए तो टोटल नंबर 6 होते हैं डाई पे, तो 3/6 कट के कितना आ गया भाई 1/2। अगला प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड क्वीन की, रेड क्वीन कितनी होती है टोटल 2, तो 2/52 कितना आ गया 1/26। क्वेश्चन नंबर 19, कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का H दे रखा है, रेडियस R दे रखी है, तो इसने रखा है 2πRH फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ठीक है। और देखो जब हम उसको खोल लेते हैं शीट को खोल लेंगे तो पेपर की जो लेंथ है वो 2πR के बराबर होती है, ये सर्कमफेरेंस होता है और जो ब्रेथ है वही हाइट बनती है और उसी से कर्व सरफेस एरिया खोखला अंदर से होता है, तो ये इसका रीजन है इसलिए ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट 5 7 9 11 एक AP सीरीज है जिसमें n टर्म क्या है 2n + 3, देखो इसमें n की जगह 1 पुट करके देखो 2 एकम 2, 2 में 3 जोड़ा कितने हो गए 5, n की जगह 2 पुट करो 2 दूनी 4 में 3 जोड़ा 7, तो हम देख रहे हैं यही टर्म आ रही है, इसका मतलब ये सही है। और आगे इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, 7 में से 5 गया 2, बिल्कुल ठीक है ये, तो ये इसका रीजन है इसलिए ए ऑप्शन आएगा। थैंक यू वेरी मच।